यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। भारत विश्व का महानतम कार्यशील लोकतंत्र है। स्टॉप। ऐसा न केवल इसके विशाल आकार बल्कि इसके बहुलतावादी स्वरूप और समय की कसौटी पर खरा उतरने के कारण है। स्टॉप। लोकतांत्रिक परंपराएं और सिद्धांत भारतीय सभ्यता की विरासत के अभिन्न अंग रहे हैं। स्टॉप। हमारे समाज में समता सहिष्णुता शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित जीवन शैली जैसे गुण सदियों से विद्यमान रहे हैं। स्टॉप। वास्तव में लोकतंत्र की जड़ें हमारी राजनीतिक चेतना में बहुत गहराई तक समाई हुई है। स्टॉप। इसलिए हमारे देश में विभिन्न कालखंडों में चाहे कोई भी शासन व्यवस्था रही हो लेकिन आत्मा लोकतंत्र की ही रही। स्टॉप। विदेशी दासता से हमारी मुक्ति का संघर्ष भी सत्य अहिंसा और व्यापक जन भागीदारी पर आधारित था। स्टॉप। अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने आजाद और समृद्ध भारत का सपना देखा था सामाजिक व आर्थिक न्याय पर आधारित समतामूलक समाज के निर्माण का सपना देखा था। स्टॉप। इसके लिए उन्होंने कष्ट सहे और बलिदान दिया। स्टॉप। एक लंबे संघर्ष के बाद हमें आज़ादी मिली। स्टॉप। दुनिया के अनेक देशों ने आज़ादी पाई परंतु भारत की आज़ादी दुनिया भर में मिसाल बनी। पैरा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब देश की आज़ादी के नायकों और हमारे मनीषियों ने देश के लिए संविधान की रचना की तब हमारे संविधान में स्वतंत्रता समानता बंधुता और न्याय के आधारभूत मूल्यों को सहज ही शामिल कर लिया गया। स्टॉप। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत जैसे विशाल व विविधतापूर्ण देश के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखते हुए कैसे देशवासियों के सामाजिक आर्थिक जीवन में समृद्धि लाई जा सके। स्टॉप। संविधान निर्माण के समय हमारे संविधान निर्माताओं के समक्ष 3 मुख्य उद्देश्य थे। स्टॉप। राष्ट्र की एकता और स्थिरता को सुरक्षित रखना व्यक्तियों की निजी स्वतंत्रता और कानून के शासन को सुनिश्चित करना तथा ऐसी संस्थाओं के विकास के लिए जमीन तैयार करना जो आर्थिक और सामाजिक समानता के दायरे को और व्यापक बनाए। स्टॉप। हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने अनुभव ज्ञान अपनी सोच तथा देश की जनता से जुड़ाव के चलते न केवल इन लक्ष्यों को सिद्ध किया बल्कि हमें एक ऐसा संविधान दिया जो अपने समय का सबसे प्रगतिशील एवं विकास उन्मुखी संविधान है। पैरा। भारत विशाल एवं विविधतापूर्ण देश है। स्टॉप। तेजी से संक्रमण काल से गुजर रहे भारत के समक्ष नई नई चुनौतियां प्रस्तुत हो रही हैं। स्टॉप। पर हमारा संविधान हमें इन चुनौतियों से निपटने की शक्ति देता है। स्टॉप। साथ ही इसमें देश की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का भी पर्याप्त सामर्थ्य है। स्टॉप। यही कारण है कि यह संविधान आज भी हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। स्टॉप। यह देश में न सिर्फ कानून का शासन स्थापित करता है बल्कि यह केंद्र और राज्य सहित देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को प्रदत्त शक्तियों का स्रोत भी है। स्टॉप। भारत के संसदीय लोकतंत्र की सफलता भारत के संविधान की सुदृढ़ संरचना और इसके द्वारा निर्धारित संस्थागत ढांचे पर आधारित है। स्टॉप। 26 नवंबर का
दिन हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि वर्ष 1949 में इसी दिन हमारे देश की संविधान सभा ने 90,000 शब्दों से तैयार किए गए संविधान को अपनाया था। स्टॉप। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के मौके पर वर्ष 2015 में केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाए। पैरा। भारत के संविधान की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसका विचार दर्शन चिरस्थायी है, लेकिन इसका खाका लचीला है। स्टॉप। हमारा संविधान केवल अमूर्त आदर्श नहीं है, बल्कि यह एक सजीव दस्तावेज है। स्टॉप। भारतीय संविधान के बल पर हम राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर पाए हैं। स्टॉप। भारतीय संविधान सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने में सबसे मजबूत साधन सिद्ध हुआ है। स्टॉप। हमारा संविधान समय के साथ साथ नई आशाओं, आकांक्षाओं और परिस्थितियों पर खरा उतरता रहा है और वस्तुतः यह निरंतर विकसित हो रहा है। पैरा। पिछले 72 वर्षों में हमारा लोकतांत्रिक अनुभव सकारात्मक रहा है। स्टॉप। 7 दशकों की अपनी यात्रा में हमें अत्यंत गौरव के साथ पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि हमारे देश ने केवल अपने लोकतांत्रिक संविधान का पालन किया है, बल्कि इस दस्तावेज में नए प्राण फूंकने और लोकतांत्रिक चरित्र को मजबूत करने में भी अत्यधिक प्रगति की है। स्टॉप। हमने जन को अपने जनतंत्र के केंद्र में रखा है और हमारा देश न केवल सबसे बड़े जनतंत्र के रूप में, बल्कि एक ऐसे देश के रूप में उभर कर सामने आया है, जो निरंतर पल्लवित होने वाली संसदीय प्रणाली के साथ जीवंत और बहुलतावादी संस्कृति का उज्जवल प्रतीक है। स्टॉप। हमने संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप एक समावेशी और विकसित भारत के निर्माण के लिए न केवल अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों को साकार करने पर ध्यान केंद्रित किया है, बल्कि हम शासन प्रणाली में भी रूपांतरण कर रहे हैं। स्टॉप। यह वास्तव में एक आदर्श परिवर्तन है, जिसमें लोग अब निष्क्रिय और मूक दर्शक या लाभार्थी नहीं रह गए हैं, बल्कि परिवर्तन लाने वाले सक्रिय अभिकर्ता हैं। स्टॉप। भारतीय लोकतंत्र की विकास यात्रा में अब तक 17 आम चुनावों और राज्यों की विधानसभाओं के लिए भी कई सफल चुनावों का आयोजन किया जा चुका है। स्टॉप। प्रत्येक चुनाव से भारतीय लोकतंत्र समृद्ध हुआ है। स्टॉप। एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल को सत्ता का निर्बाध हस्तांतरण हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली की सफलता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। पैरा। हमारा संविधान हमारे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को दिशा प्रदान करता है। स्टॉप। परंतु विकास के स्वरूप और उसकी गति को निर्धारित करना हमारा काम है। स्टॉप। हमारी प्रमुख निष्ठा हमारे संविधान के मूल्यों तथा हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के फायदों को समाज के निचले पायदान पर ले जाने की होनी चाहिए। स्टॉप। इसके लिए हमें संविधान प्रदत्त अधिकारों के साथ साथ अपने दायित्वों के निर्वहन के महत्व को भी समझना होगा। स्टॉप। हमारे संविधान में नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का अद्भुत संतुलन है। स्टॉप। आजादी के 75 वर्षों में अब वह समय आ गया है कि राष्ट्रहित में नागरिक कर्तव्यों को समान महत्व दिया जाए। स्टॉप। यदि हम राष्ट्रीय उद्देश्यों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा व प्रतिबद्धता के साथ करेंगे तो हमारा देश विकास पथ पर तीव्र गति से अग्रसर होगा तथा हमारा
लोकतंत्र और अधिक समृद्ध व परिपक्व बनेगा। स्टॉप। आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। स्टॉप। हम एक प्रमुख विश्व अर्थव्यवस्था के रूप में निरंतर विकास कर रहे हैं। स्टॉप। परंतु हमारे विकास की धारा एक ध्रुवीय न होकर सर्वसमावेशी और समतावादी है। स्टॉप। ऐसा इसलिए संभव हो सका है, क्योंकि हमारा संविधान हमें ऐसी राह दिखाता है और यह सुनिश्चित करता है कि विकास यात्रा में समाज का कोई भी हिस्सा पीछे न रह जाए। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।